लाहौर आने वाली लाखों गाड़ियों के लिए शादरा चौक पर दो बड़े फ्लाईओवर बन गए। दरियाए रावी पर नए पुल की तामीर तेजी से शुरू। दरियाए रावी के नए पुल से कौन सी ट्रैफिक गुजरा करेगी? आप जो है ना ये फ्लाईओवर मतलब 1 लाख से ज़्यादा की ट्रैफिक डेली की ये लेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर, इस ब्रिज के बारे में बताएगा। जो दो ब्रिज बनाए गए हैं, इनका काम कब शुरू हुआ था? ड्राफ्ट कब बना, प्रपोजल कब बना, फिर इम्प्लीमेंटेशन कब स्टार्ट हुआ? ये इस काम जो है ना हमने अप्रैल में स्टार्ट किया और इसका 10 महीने कंप्लीशन टाइम था। अभी तक जो है ना हम दोनों फ्लाईओवर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आइंदा चंद दिनों में इन दोनों फ्लाईओवर जो है ना ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे आम पब्लिक के लिए। एक फ्लाईओवर जो है हमारा लाहौर से गुजरांवाला इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक के लिए है और दूसरा फ्लाईओवर इसी तरह इस्लामाबाद गुजरांवाला जीटी रोड से आने वाली ट्रैफिक जो है वो लाहौर में इस फ्लाईओवर को यूज़ करती हुई दाखिल हो जाएगी। ठीक है। शादरा चौक पे जो आपने ये दो फ्लाईओवर बनाए हैं, उसके बारे में बताएं। जो लाहौर से गुजरांवाला की तरफ ट्रैफिक जा रही है जीटी रोड से, उसकी लेंथ कितनी है? और जो गुजरांवाला से लाहौर आ रही है उसकी लेंथ कितनी है और चौड़ाई कितनी है? ये जो हमारा एक फ्लाईओवर जो लाहौर से गुजरांवाले की तरफ जा रहा है इसकी लेंथ ना 800 मीटर है और ये 12.3 मीटर का 3 लेन का जो है ना मतलब कि हमारा फ्लाईओवर है। इसी तरह जो हमारी फ्लाईओवर है गुजरांवाला इस्लामाबाद से लाहौर आने वाली ट्रैफिक के लिए इसकी भी जो लेंथ है वो 800 मीटर है और जो है ना इसकी विड्थ 12.3 मीटर है। ये बताइएगा, ये जब फ्लाईओवर बनाए आपने दोनों, तो यहाँ पर ट्रैफिक के कौन से मसले थे? आसपास कौन से मशहूर इलाके हैं? कितनी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, या इसके बाद अब कितनी ट्रैफिक को फ़ायदा होने वाला है? ये फ्लाईओवर बनाने से पहले हमारा एक ना ट्रैफिक काउंट होता है, ठीक हो। वो ट्रैफिक काउंट जब हमने कैलकुलेट किया वो 1 लाख से ज़्यादा ट्रैफिक के लिए था और जहाँ पे जो इधर की सड़कें रोड थी वो 1 लाख ट्रैफिक के लिए नहीं थी। फिर जो है ना मतलब प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, PC1 बना, कॉम्पिटेंट फोरम से इसकी अप्रूवल हुई। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे काम शुरू किया। अब जो है ना ये फ्लाईओवर मतलब 1 लाख से ज़्यादा की ट्रैफिक डेली की ये लेंगे। ठीक है। ये बताइएगा, इसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है? लेबर कहाँ से थी? कितने घंटे काम करते थे? और फिर ये काम जो है रिकॉर्ड मुद्दत में हुआ है या जितनी मुद्दत तय की थी उसमें हुआ है, कम में हुआ है, ज़्यादा में हुआ है? ये हमारा ना एक्चुअली टाइम पीरियड था 10 महीने का कंप्लीट करने का। हमारी लेबर जो है 24 आवर्स यहाँ पे काम करती रही है। हमारे इंजीनियर्स हैं, नेस्पाक का स्टाफ है, मतलब कि सब लोगों ने इधर बहुत मेहनत की और हम इंशाल्लाह टाइम से पहले इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। फ्लाईओवर अगले चंद दिनों में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और मटेरियल्स जो है यहाँ पे जो है ना स्टील यूज़ हुआ है, कंक्रीट हुआ है, असफाल्ट का काम काफ़ी ज़्यादा है। एड गेट हमने जो ना ड्रेनें बनाई हैं ताकि जो ना बारिशी पानी के निकास के लिए बेहतरी हो और सड़कें टूट फूट का दोबारा से शिकार ना हो। ठीक है। इस फ्लाईओवर के बारे में ये बताएं कि इसकी मियाद कितनी होती है, मतलब ये जो हमने बनाया है, और इसकी मेंटेनेंस कितने अरसे बाद हुआ करेगी? इसकी जो है ना मतलब कि मियाद जो है ना मोर देन जो है ना मतलब कि 50 ईयर्स है, ठीक हो गया। और जी 50 साल। और दूसरा जो है ना इस प्रोजेक्ट की जो मेंटेनेंस है, फ्लाईओवर की आमतौर पे कोई मेंटेनेंस नहीं होती। आया सिर्फ ज़्यादा ये तो कि असफाल्ट का काम होता है, वो भी जो है ना हमारी डिज़ाइन लाइफ जो है वो 10 साल के बाद जो है ना मतलब कि शुरू होती है। ये बताएं कि जो ट्रैफिक यहाँ पे आती है वो हैवी ट्रैफिक है, तो ये इस फ्लाईओवर पे जो हैवी ट्रैफिक है वो भी जाया करेगी? जी बिल्कुल। ये फ्लाईओवर हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया गया है। जितना मर्जी लोड हो, किसी किस्म की भी ट्रैफिक हो, ये फ्लाईओवर लेगा। लाहौर से बाहर जाने के लिए भी, लाहौर में एंट्री के लिए भी। क्या आसपास तारीखी मकामात भी हैं, तो टूरिज़्म के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो टूरिस्ट आते हैं वो अक्सर ट्रैफिक में फंस जाते होंगे, हर कोई फंस जाता है। अब जो है ना मतलब कि ये लाहौर के गेट वे है, इसके पास ही एक जो मकबरा जहांगीर भी है और साथ आगे जब जैसे हम जाते हैं आज़ादी इंटरचेंज है, बादशाही मस्जिद है, शाही किला है। इधर जो है ना मतलब कि शेखुपुरे को जाने वाली ट्रैफिक जो है वो एक हिरन मीनार है। टूरिस्ट तो इस मकाम पे बहुत आते थे। अब जो है ना मतलब कि टूरिस्ट को भी इंशाल्लाह ताला किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और ये मुल्क के लिए बड़ी खुशाइन बात होगी। 10 महीने का यह प्रोजेक्ट आपने बताया कि कंप्लीट किया गया 10 महीने में। इन 10 महीनों में यहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने किस तरह के मसाइल देखे हैं? ट्रैफिक के मसाइल किस तरह के देखे हैं? और जो हमारे इदारे हैं, ट्रैफिक पुलिस के इदारा हो सकता है और जो बाकी हमारे इदारे थे रोड्स के, जो है ना मतलब कि ट्रैफिक के मसाइल आने नहीं थे। हमने इस चौक को ट्रैफिक के लिए बंद किया ही नहीं है। जैसे ये जो है ना एक मेन चौक है शादरा की, जो है ना 20 से 30 लाख की आबादी का एक मतलब कि टाउन है, तो जहाँ और ये लाहौर का एक एंट्री पॉइंट है। इन लोगों ने, सब लोगों ने जॉब के लिए, स्टडी के लिए, हर बंदे ने लाहौर ही जाना है, तो हमने इन लोगों के ट्रैफिक किसी भी टाइम पे बंद की ही नहीं है। ट्रैफिक चलती रही है, मतलब कि जीटी रोड को हमने ऑन रखा है। सर कितना काम रह गया? अब जो आसपास सड़कें हैं, ये कुछ मटेरियल पड़ा है, कुछ काम चल रहा है अभी, ये कितना काम रह गया अभी? हमारा काम जो है ना मोर देन 80% हो गया हुआ है।
फ्लाईओवर हमारे कंप्लीट हैं, एड ग्रेड की सड़कें भी हमारी तकरीबन कोई 70% बन गई है, 10-20% काम रह रहा है, वो इंशाल्लाह हम अगले 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो नाज़रीन अब चलते हैं दरियाए रावी पे जो नया एक ब्रिज बन रहा है। इस फ्लाईओवर के बाद एक फ्लाईओवर एक ब्रिज जो है दरियाए रावी के ऊपर भी बन रहा है। दिखाते हैं कितना काम उसका हो चुका है और कितना होने वाला है और कितनी देर में वो ब्रिज बनेगा और कौन सी ट्रैफिक है जिसको फ़ायदा होगा। हम दरियाए रावी के उस मुकाम पर मौजूद हैं जहां पर एक नया ब्रिज बनने वाला है। तो सर बताइएगा, एक पहले भी ब्रिज मौजूद है जो भी 8-9 साल पहले बना था, तो क्या उसके साथ बनाया जा रहा है, उसको एक्सटेंशन दी जा रही है क्योंकि उसी जगह पे ये काम चल रहा है जहाँ पे ब्रिज पहले मौजूद है? नहीं, ये बिल्कुल एक नया ब्रिज प्रपोज है जी। जो लाहौर से जाने वाली ट्रैफिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी या गुजरांवाले की तरफ है, उस ट्रैफिक का ये सारा लोड लेगा और ये 4 लेन का ब्रिज होगा और ये पुराने की एक्सटेंशन नहीं है। पुराने जो ब्रिज अभी को 8-10 साल पहले बना है उससे ये 1 मीटर जगह खाली जगह छोड़ के फिर ये नया ब्रिज बनाएगा। ये 4 लेन का ब्रिज है। ठीक है, इस ब्रिज के बारे में बताइए, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पर कनेक्ट होगा, 2 लेन होगा? ये 4 लेन का ब्रिज है जी और ये न्याजी इंटरचेंज जो है वहाँ से स्टार्ट होगा और जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जो पुराना कभी टूल प्लाजा होता था, वहाँ पे जाके जो है ब्रिज ख़त्म हो जाएगा। इसका डिस्टेंस आपने क्या मैयर किया और फिर यहाँ पर अभी मशीनरी आ गई, काम भी शुरू हो गया है, तो कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये इंशाल्लाह हमारी टेस्ट पाइल हो गई है, ठीक हो गया, टेस्ट पाइल हमारी हो गई है। इसमें जो है ना हम अभी अपनी पाइल की टेस्टिंग करेंगे, उसके ऊपर लोड डालेंगे जो हमारा डिज़ाइन लोड है, तो उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारे रिजल्ट्स आए हैं, फिर हमारा प्रॉपर जो है ना इसके ऊपर जो है ना अपनी पाइल की एक्टिविटी शुरू कर देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो एक दरियाए रावी का ब्रिज है जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में, और जो फ्लाईओवर बने पीछे जिसके बारे में बात करके आए हैं, क्या बजट रखा गया है, इसका क्या बजट रखा गया, उसका क्या बजट रखा गया? ये मतलब कि जो होली सोल दोनों प्रोजेक्ट मिला के कोई 9 बिलियन के करीब हमारा इसकी कॉस्ट है। तो इसमें जो है ना ये वाला जो ब्रिज है ये 2.5 बिलियन के करीब जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। ये जो नया ब्रिज दरियाए रावी पे बनाया जा रहा है, उससे क्या फ़ायदा होगा पब्लिक को, ट्रांसपोर्ट्स को? कितनी ट्रांसपोर्ट जो है वो मतलब कि इस ब्रिज की वजह से फ़ायदा उठा सकेगी? वो तकरीबन 1 लाख के करीब जो है ना डेली ट्रैफिक इसको जो है ना यूज़ करेगी और इसमें जो है ना मतलब कि कार्बन फ्री, डस्ट फ्री जो है ना मतलब कि और जो पोल्यूशन फ्री प्रोजेक्ट ये होगा एक। ठीक है, माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए भी आपके प्रोजेक्ट में एक पॉइंट है जो मुझे बता रहे थे, वो बताएं वो क्या कह रहे थे? इस पे फ्लाईओवर पे ग्रीनरी लगाई जाएगी और किस तरह क्या लगाया जाएगा? फ्लाईओवर के ऊपर जो है ना मतलब के साथ उसके प्लांटेशन कम करेंगे और एड ग्रेड भी हमने जो है ना मतलब कि जैसे नीचे हमारा बहुत बड़ा राउंड अबाउट है, उसमें हम जो है ना प्रॉपर उसके ना प्लांटेशन करेंगे और साइड पे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको भी हम जो है ना सरसब्ज करेंगे, बेशुमार पौधे लगाएंगे। इस दरियाए रावी का जो आप ब्रिज बना रहे हैं उसका काम एग्जैक्ट कब स्टार्ट हुआ? उसका काम जो है हमने कोई 15 दिन पहले अपनी टेस्ट फाइल कर दी थी। अब उसके जो है रिज़ल्ट का वेट है, जैसे रिज़ल्ट आ जाता है फिर हम जो है ना प्रॉपर उस रिज़ल्ट के बाद हम अपनी पाइल की एक्टिविटी एक्चुअली स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग के मुताबिक। और कब तक ये ब्रिज जो है बन जाएगा? ये इंशाल्लाह हम अगले 2.5 महीने में जो है ना कंप्लीट कर देंगे।